हेलो एवरीवन। मैं अशोक यादव और आप देख रहे हो हमारा यूट्यूब चैनल शिवम सन सोलर सिस्टम। आज हम फिर आए हैं अपनी एक साइट। ये हमारी एक 3 मंजिला साइट है जहाँ पर हमारा हाइब्रिड सोलर सिस्टम लगना है। ये एक ऑफिस है जहाँ हम अपना सिस्टम लगा रहे हैं। हमारे सिस्टम की इंस्टॉलेशन अभी यहाँ चल रही है। इंस्टॉलेशन का जैसे जैसे जो पार्ट इंस्टॉल होता जा रहा है वैसे वैसे हम उसकी वीडियो आपको दिखाते रहेंगे। ये हमारा 15 किलोवाट का सिस्टम है जिसमें हम 26 पैनल 550 वाट मोनोपार्क लुमिनस के, और यहाँ हमारा सेल्क्रोनिक का हाइब्रिड 10 किलोवाट का इन्वर्टर, और अपनी जो लेड एसिड यहाँ बैटरी इंस्टॉल होनी है। तो अभी हमारे पैनल की जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस है वो चल रहा है 1 बाय 1। कुछ पैनल हमने पहले दिन इंस्टॉल कर लिए थे, कुछ हम बाद में कर रहे हैं। एक दिन में ही देखिए पैनल पे कितनी ज़्यादा डस्ट आ चुकी है। यहाँ पर कबूतरों का और डस्ट का काफ़ी मतलब वो है। अगर पैनल साफ़ ना हो तो बहुत ज़्यादा डस्ट आ जाती है। ये हमारे लुमिनस का मोनोपार्क PM550HM मॉडल है। 550 वाट का ये पैनल है, मोनोपार्क में आता है। ये डबल स्टिकर के साथ लुमिनस कंपनी ने अपने पैनल को बनाया हुआ है। ये लुमिनस का अपना लोगो, काफ़ी अच्छा जो बैक है काफ़ी अच्छी सुंदर लग रही है पैनल की। यहाँ हमारी 3 टेबल है। 2 टेबल पे हमारे 10-10 पैनल और एक टेबल पे हमारे 6 पैनल। इस तरीके से हमारी इंस्टॉलेशन ये चल रही है। पैनल की जो हमारे इनके ऊपर जैसे कि मोमटी थी वहाँ पर हमने 6 पैनल लगाए, फिर मोमटी के आगे हमारे 10 पैनल लगाए और फिर उससे आगे हमने 10 पैनल लगाए। क्योंकि जो शैडो प्रॉब्लम है उसको भी हमने देखना है कि किसी पैनल पे कोई हमारी शैडो ना बने। जिस तरीके से हम अपना इंस्टॉलेशन को उसी तरीके से चला रहे हैं। और ये प्रॉपर जो पैनल लगाए हैं तो उसके बाद जो हम अपना स्क्रू ड्राइव लगा रहे हैं उसमें अपना नीचे भी वाशर और पैनल के ऊपर भी वाशर, क्योंकि एयर प्रेशर काफ़ी ज़्यादा होता है ना, तो उस तरीके से। साथ ही साथ हमने जो वायरिंग इंस्टॉलेशन था पैनल से, वो भी हमने वायरिंग का प्रोसेस भी साथ के साथ ही हमने स्टार्ट कर लिया था। हमारी कुछ टीम के लोग पैनल में लगे हुए थे, साथ के साथ वो स्क्रू ड्राइव से स्क्रू टाइट कर रहे थे, वहीं साथ के साथ हमने अपनी वायरिंग का प्रोसेस शुरू कर दिया था। यहाँ हमारी टोटल 3 स्ट्रीम बननी थी। अलग अलग हमारी 3 स्ट्रीम है, क्योंकि हमारा जो इन्वर्टर है वो ट्रिपल MPPT है। ये कुछ जो स्पोर्ट के लिए हमने लगाई थी वो थोड़ी एक्स्ट्रा थी, तो वो पैर वैर में लगने का थोड़ा डर था, जिसके कारण उसको थोड़ा सा काट के हमने ना छोटा कर दिया है और थोड़ा सा आराम से। ये हमारे पैनल लगभग सभी लग चुके थे। अभी उसके बाद हम अभी कर लेते हैं अपने इन्वर्टर की अनबॉक्सिंग। ये हमारा गैलेक्सी का जो अभी न्यू मॉडल कंपनी ने लॉन्च किया था कुछ दिन पहले, वो अपना न्यू मॉडल है 10 किलोवाट में। ये हमें मिल जाता है इन्वर्टर के साथ में। एक की है जो इसके फेस पैनल को खोलने के लिए, उसका स्टैंड है। ये फास्टनर है, ये पैरेलल कनेक्टर है, और उसी के साथ हमें ये मिल जाती है अपनी सीटी। जो 7G मॉडल में हमें सभी में सीटी लगानी पड़ती है। विदाउट सीटी फिर ये हमारा वाईफाई डिवाइस, जिससे इन्वर्टर की मॉनिटरिंग के लिए। ये यूज़र मैनुअल, ये देखिए, ये हमारा इन्वर्टर। काफ़ी जो फेस लुक है काफ़ी अच्छी है। पहले हमारा जो 7G आया था वो विदाउट डिस्प्ले आया था, अभी विद डिस्प्ले के साथ कंपनी ने इस मॉडल को लॉन्च किया है। लुक भी काफ़ी अच्छी बनाई है, काफ़ी चेंजमेंट किए हैं इन्वर्टर में। जो 10 किलोवाट है उसमें काफ़ी चेंजमेंट किए हैं,
जैसे जैसे आप वीडियो को देखोगे वैसे वैसे इसके हम सभी आपको कनेक्शन, ये कंपनी जो अपना AC/DC बॉक्स साथ में देती है, AC इनपुट, चेंज ओवर, नॉर्मल लोड, हैवी लोड, ये बैटरी वायर और ये बैटरी कनेक्शन जो आपस में अपन 48 वोल्ट कनेक्ट करते हैं ना, उसके लिए। अभी इन्वर्टर को बॉक्स से बाहर देखिए, काफ़ी मतलब स्लिम सा भी है इन्वर्टर, ज़्यादा कोई वो नहीं है। ये पीछे के टर्मिनल हमें मिल जाते हैं, बैटरी PV1 PV2, COM1 COM2, और ये जैन, बैकअप और ग्रिड। और ये हमें इसका जो कनेक्शन पैनल के लिए कंपनी ने अब की बार काफ़ी अच्छा वो दिया है, लॉक सिस्टम है, ये सोलर ऑन ऑफ। ये कवर को आराम से अपन खोल सकते हैं, बंद कर सकते हैं। और ये इन्वर्टर की अपनी टेक्निकल डिटेल, गैलेक्सी 7G EU 10 किलोवाट। बाकी सभी जो इसके ऊपर है, इसका सोलर कैपेसिटी, लोड कैपेसिटी, सभी इसके जो स्टिकर लगा हुआ है वो उसके ऊपर है। ये अपने इन्वर्टर का इंटरनल। अभी उसके साथ ही टीम इन्वर्टर को इंस्टॉल करने के लिए कहाँ अपना इन्वर्टर इंस्टॉल होना है उसकी जो मेजरमेंट है वो चल रही है। हमने जब भी इन्वर्टर कोई भी अपने इंस्टॉल किए हैं, तो इन्वर्टर को जब भी इंस्टॉल करें अपना वाटर लेवल का मतलब यूज़ ज़रूर करें। हमने अपनी सभी वीडियो में आप लोगों को बताया है, क्योंकि इन्वर्टर अगर थोड़ा सा भी हल्का सा भी, थोड़ा सा आप लोगों को पता है, एंगल थोड़ा सा भी चेंज हो जाता है ना, तो फिर अच्छा नहीं लगता। ये जो फास्टनर कंपनी देती है उसको लगाने का तरीका भी यही है। पहले स्टैंड में फास्टनर लगा लो, उसके बाद जो अपने मार्क किए थे उसमें हैमर से छेद कर लो, और स्टैंड के साथ ही फास्टनर को वॉल माउंट कर दो। जैसे जैसे वीडियो प्रोसेस है हम आपको सब कुछ बताते रहेंगे 1 बाय 1। हमें 3 ही इसमें फास्टनर लगाने होते हैं, 3 ही होल मार्क है। बस ये लगे कि ये जो फास्टनर अपन लगा रहे हैं थोड़े टाइट से लगे। अभी हमने फास्टनर ना अपने स्टैंड में पहले ही लगा लिए थे। जैसे जैसे धीरे धीरे कुछ थोड़ा मेजरमेंट या थोड़ा सा होल हल्का सा ज़्यादा टाइट था, जिससे हमारे फास्टनर अंदर जा नहीं रहे थे, क्योंकि थोड़ा सा हल्का सा लूज नहीं होना चाहिए। टाइट तो फिर भी चल जाता है, हैमर से अंदर चले जाएंगे। ये देखिए 1 बाय 1, जैसे जैसे 1-2 हैमर एक फास्टनर पे, 1-2 हैमर एक फास्टनर पे, धीरे धीरे 1 बाय 1 करके। कई बार आप लोगों ने देखा होगा, अपन फास्टनर अगर पहले लगा देते हैं और फिर उसको खोलते हैं तो कई बार खुलते नहीं, तो ये तरीका काफ़ी अच्छा है। अभी वाटर लेवल को ऊपर रख के और सभी फास्टनरों को टाइट कर दिया है। जहाँ वाटर लेवल बिल्कुल ओके आ रहा है उसी लेवल उसी जगह पे। ये देखिए बिल्कुल ओके हो गया, टाइट, फुल टाइट के साथ। इसमें आपको जो ये टी पॉइंट है ये तो लेना ही पड़ेगा स्क्रू ड्राइव टाइप में। अभी अपने इन्वर्टर को वॉल माउंट हैंग कर देते हैं। वेट है काफ़ी, तो थोड़ा सावधानी से। लेकिन जब से सेल्ट्रॉनिक कंपनी आई है, इन्वर्टरों के वेट तो काफ़ी कम हो गए। पहले थे बहुत हैवी हैवी इन्वर्टर, जब हम ट्रांसफार्मर बेस में 10 किलोवाट इन्वर्टर लगाते थे तो उसको छत पे ले जाना ही बड़ा महाभारत हो जाता था। थैंक यू सेल्ट्रॉनिक, जिसने हमें इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी, इतना एडवांस इन्वर्टर हमें दिया है। दीवार पे जब हम वॉल माउंट करते हैं तो काफ़ी सुंदर भी लगता है लगा हुआ भी। अभी सारे कनेक्शन 1 बाय 1 करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बैटरी टर्मिनल
जो अपने बैटरी में लगने होते हैं। तो स्टिकर मेंशन है इन्वर्टर पे पॉजिटिव रेड और नेगेटिव ब्लैक। कंपनी भी लीड अपनी उसी रंग से बना के हमें भेजती है। देखिए अंदर से जो बैटरी टर्मिनल है वो भी 10 किलोवाट के हिसाब से ना काफ़ी हैवी, बोल्ट टाइप भी काफ़ी हैवी लगाए हैं। ये अपने पीवी कनेक्शन है सभी, जैसे अपना ट्रिपल एमपीपीटी इन्वर्टर है ये, तो सभी में 2 पैरेलल के साथ कनेक्शन पॉइंट दिए हुए हैं। एक एमपीपीटी पे अपन पैरेलल करके 2 मतलब पैरेलल इनपुट लगा सकते हैं। ये अपनी जैन पोर्ट, ग्रिड और बैकअप, ये तीनों अपने ऑप्शन है। ये कम्युनिकेशन केबल है अपनी जो बीएमएस के साथ सीटी, इसमें तो सीटी लगेगा, दूसरे में अपन बैटरी लगा सकते हैं। ये है गोटी की मदद से ही अपना जो बैटरी टर्मिनल है काफ़ी अच्छा टाइट होगा। और आपने हमारी और भी वीडियो में देखे होंगे, जो हमारी टेक्निकल टीम है वो किसी भी तरीके से अपनी पूरी कोशिश करती है कि कोई पार्ट लूज ना रहे। ये अपना एसीडीसी बॉक्स, ये हमारा एसीडीसी बॉक्स कंप्लीट हो चुका है लग के। उसके बाद इसकी भी लेवलिंग, ताकि सभी स्क्रू को टाइट करके फिक्स कर दिया जाए। तब ये लगता है कि भाई अपना जो बिल्कुल लेवल है। उसके बाद सभी वायरों को फिक्स करो। अभी कनेक्शन स्टार्ट कर लेते हैं अपने 1 बाय 1 करके। ये अपना ग्रिड इनपुट, जो ये अपना इसमें भी जो कनेक्शन कोड होते हैं, जो ब्लैक है वो न्यूट्रल है, और रेड है वो अपना फेस है, और ग्रीन है वो अपना अर्थिंग है। सभी के आगे टर्मिनल अपने लगे हुए हैं जो हमें कंपनी से ही मिलते हैं। कंपनी अपने प्रोडक्ट के साथ हमें काफ़ी अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करा देती है। ये अपने न्यूट्रल में एन और फेस एल में रेड, ये कुछ ही और ये अपना आउटपुट जो अपना दोनों हैवी लोड और नॉर्मल लोड के लिए। दोनों में हमने ये अपना हैवी में भी नॉर्मल में भी हमने अपना 10 mm का केबल यूज़ किया है। ये कंपनी के साथ ही है। ये हमने एक तो हैवी लोड के लिए ले लिया, और दूसरा हमने बैकअप के लिए हमने न्यूट्रल कॉमन करके चलेंगे, और हमने सिर्फ दोनों फेस लिए हैं ताकि हमें दोनों को अलग अलग लेके ना जाना पड़े। इसी तरीके से हमने अपने एसीडीसी बॉक्स को भी डिज़ाइन किया है, क्योंकि हमने सभी के जो न्यूट्रल है ना वो इन्वर्टर पर ही कॉमन कर लिए हैं। क्योंकि ज़्यादा वायरिंग होती है तो फिर वायरिंग हिट होके आपस में भी वो होता है। देखिए हमने जो न्यूट्रल को है ना वो इन्वर्टर में ही अपना कॉमन कर लिया है सारा। ये अपना ग्राउंडिंग, और ये हमारे सभी जो इनपुट और आउटपुट के जो कनेक्शन है, ये देखिए न्यूट्रल हमने सभी कॉमन किए हैं। ग्रिड इनपुट, ये नॉर्मल आउटपुट, और ये हैवी लोड आउटपुट। फिर बात आती है अपनी सीटी की। सीटी को हमने इन्वर्टर के अंदर ही फिक्स कर दिया है, क्योंकि सिर्फ इसको यहीं से जो एम्पियर है ना वॉट का भी ग्रिड से कितना लोड ले रहा है इन्वर्टर, वो बगैर सीटी लगे इन्वर्टर को ये कंफर्म नहीं हो पाता है। और जो 7G मॉडल है उसमें अपनी सीटी का जो एरो है वो पोल की तरफ होता है, मतलब जिधर से लाइट आ रही है ना उधर की तरफ अपन को इसका एरो करना है। अपन 6G में उल्टा करते थे,
अभी अपन इन्वर्टर की तरफ एरो करते थे, लेकिन इसमें अपन को पोल की तरफ एरो करना है। और अपन सोलर की वायरिंग पहले कर चुके थे, तो साथ ही साथ सोलर के कनेक्शन भी अपन कर लेते हैं 1 बाय 1 करके। सोलर के कनेक्शन के लिए काफ़ी अच्छा पॉइंट मतलब वो दिया है, कोई बहुत मुश्किल नहीं है। 1 बाय 1 एक एक स्लीव को रिमूव करके और अंदर जैसे ही आप करके इसमें डालोगे, ऊपर से सिर्फ इस बटन को प्रेस करना है, अपना कनेक्शन एक वायर का कंप्लीट। सिर्फ ये देख के कनेक्शन कीजिए, फेस और न्यूट्रल दोनों चेक करके। ये हमने अपने उसी तरीके से हमने कलर कोडिंग के हिसाब से हमने वायरिंग की है। जो हमारा प्लस का है वो हमने ब्लैक और रेड पट्टी में है, और जो हमारा न्यूट्रल है वो हमने ओनली ब्लैक, जिससे हमें आसानी होगी जिसमें हमें आसानी हो गई चेक करने में। क्योंकि जो कनेक्शन कर रहे हैं हम यहाँ 26 पैनल है, तो हमने 26 पैनल को ना 3 टेबल हमने लगाई थी। एक 6 पैनल की टेबल लगाई थी, 2 10 पैनल की टेबल लगाई थी। तो हमने उसी तरीके से हम अपने कनेक्शन लेके आ गए। 6 पैनल की एक टेबल से 6 पैनल के कनेक्शन, और 10 पैनल की टेबल से जैसे एक 10 पैनल का कनेक्शन हो गया और दूसरा 10 पैनल का कनेक्शन हो गया। इस तरीके से ये देखिए कितनी आसानी से कनेक्शन हो रहे हैं। 7G में काफ़ी अच्छा मतलब ये हमें कनेक्शन का वो दिया है। और ये हमारी तीसरी। हम अपने इस इन्वर्टर पे जो 10 किलोवाट का इन्वर्टर है उस पर 15 किलोवाट तक अपन सोलर लगा सकते हैं आराम से, कोई इशू नहीं है। कंपनी तो और भी एक्स्ट्रा बोल रही है, लेकिन 15 किलोवाट तक कोई इशू नहीं है। ये हमारा सोलर का लास्ट। ये देखिए हमारे तीनों पॉजिटिव, तीनों नेगेटिव, 1 2 3 तीनों MPPT पे अपने कनेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं। अभी 1 बाय 1 करके क्या है कि लुमिनस का जो बैटरी हम यूज़ कर रहे हैं वो 200 एच का बैटरी है, और 200 एच के बैटरी में वेट ना बहुत काफ़ी वेट है। अभी पहले सभी बैटरी को बॉक्स के साथ और फिर वाटर लेवल, ताकि एक बार में ही एक काम कंप्लीट हो जाए। हम इस पे फ़िलहाल के लिए तो हमने पार्टी को बोला है कि भाई फ़िलहाल के लिए तो हमने इस पे सिर्फ 4 ही बैटरी लगाई है, क्योंकि पार्टी का ये ऑफिस है, घर तो है नहीं, उनको सिर्फ दिन दिन में यूज़ करना है। और दिन में तो अपना लगभग सोलर होता ही है, कभी कभार ऐसा होता है कि भी सोलर ना ही होता, तो इसलिए उन्होंने सिर्फ बैकअप हमसे सिर्फ 4 बैटरी का लिया है। वो बोले अगर बाद में हमें कोई और ज़रूरत पड़ेगी तो फिर हम आपसे 4 बैटरी और ले लेंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए आप 4 बैटरी लगाइए। तो हमने इनको रिकमेंडेड किया कि भाई आप सिर्फ फिर अगर 4 ही बैटरी लेना है तो 200 एच का ही ले लीजिए। और ल्यूमिनस की जो बैटरी है उसका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है, बैकअप में भी, वैसे भी हाइब्रिड इन्वर्टर पे हमने देखा है, काफ़ी टाइम से हम कर रहे हैं। लुमिनस बैटरी अच्छी परफॉर्मेंस के साथ है, क्योंकि हाइब्रिड इन्वर्टर में अगर अपन आज ही के दिन बात करें, देखिए 10 किलोवाट का अपन इन्वर्टर लगा रहे हैं तो पार्टी को 10 किलोवाट का ही आउटपुट देंगे। किसी कारणवश 4 बैटरी से हमें आउटपुट की ज़रूरत पड़ी तो ये बैटरी हमें करीबन ज़्यादा भी नहीं तो हमें मिनिमम 7 किलोवाट तक का सपोर्ट देगी। 6 किलोवाट तो बिल्कुल नॉर्मली छोटे मोटे जर्क लोड को उठाने के लिए, क्योंकि पार्टी के यहाँ 4 एसी हैं। एसी तो काफ़ी हैं, लेकिन इन्वर्टर के सोलर के लिए इन्होंने 4 एसी को रिकमेंड किया है कि भाई ये इन जगह एसी चलनी चाहिए हमारे। बाकी इनके पास करीबन 10 के आसपास कंप्यूटर हैं और 20-25 के आसपास फ़ैन है, और भी काफ़ी लोड है। ये अपनी 3 मंजिला के हिसाब 3 मंजिल के आसपास की बिल्डिंग है ये, तो लोड तो काफ़ी है अपना पार्टी का ना। ये हमने बैटरी कनेक्शन करते ही इन्वर्टर में जो लाइट है ब्लिंकिंग होनी शुरू हो चुकी है, क्योंकि सोलर की भी लाइट ऑन कर दी है हमने।
अभी जो इन्वर्टर की कुछ बेसिक सेटिंग है वो अभी हम करेंगे। ये देखिए डिस्प्ले पे 40% बैटरी दिखा रहा है, क्योंकि अभी हमने बैटरी को वोल्ट पे सेलेक्ट नहीं किया है, तो इसको अभी वोल्ट पे करना है। ये अभी परसेंटेज पे चल रहा है, बैटरी वोल्ट 51 पॉइंट। अभी हम कर लेते हैं इसकी बेसिक सेटिंग, जो कि अपने एंड्रॉयड मोबाइल से एप्लीकेशन डाल के फिर होती है। आप लोगों को सभी को पता है इस बात का। सोलर टच करके एप्लीकेशन है। अभी जो बेसिक सेटिंग है अपना, पहले हमने इसका लॉगिन एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड डालना पड़ेगा, उसके बाद सारी हमारी बेसिक सेटिंग ओपन होती है। अभी 1 बाय 1 करके जो हाई फ्रिक्वेंसी है, ये अपनी लो फ्रिक्वेंसी जो 45 करनी है अपने को, हाई फ्रिक्वेंसी 65 करनी थी, और हाई वोल्टेज अपन 290 लेके चल रहे हैं यहाँ पर, और लो वोल्टेज अपन यहाँ पर 100 लेके चल रहे हैं। बाकी इसमें से और कोई भी सेटिंग्स ऐसी चेंज नहीं करनी है ग्रिड पैरामीटर में। उसके बाद हमें चलना है अपना फ्यूचर पैरामीटर में। यहाँ भी ऐसी कोई सेटिंग चेंज नहीं करनी, बाय डिफ़ॉल्ट रहनी है। इसमें आपको जो ये पावर लिमिटर है, इसमें आपको जो सेटिंग है वो ऑन ग्रिड पे करनी है, सिटी सेंसर पे करनी है, और इन्वर्टर जो पावर है वो इन्वर्टर टू ग्रिड रहेगी। और जब तक अपना नेट मीटर ना लगे, जब तक मैक्सिमम फ्रिड का वो 0 ही रहेगी। उसके बाद इसमें अपनी कोई चेंजमेंट नहीं है। अदर सेटिंग में भी अपनी कोई चेंजमेंट नहीं है, सिर्फ टाइम और डेट चेक कर लीजिए ओनली। उसके बाद आते हैं अपन हाइब्रिड सेटिंग में, जहाँ पर अपनी कुछ एक सेटिंग होनी है। वर्क मोड अपना सेम रहेगा, बैकअप वर्क मोड में। यहाँ भी अपना जो बैकअप लेवल लोड है, इसमें भी अपने को कोई चेंजमेंट नहीं करनी है, सेम बाय डिफ़ॉल्ट है जो सेटिंग है। अभी आते हैं अपना जो जैन पोर्ट है, क्योंकि जैन पोर्ट को अपन ने स्मार्ट लोड में यूज़ लेना है, तो यहाँ अपनी बैटरी की सेटिंग होगी। यहाँ पर आप अपने बैटरी का लेवल सेट कर सकते हो, कितने पे अपने को ऑफ़ करना है, कितने पे ऑन करना है। और ये यहाँ पर स्पोर्ट नॉर्मल लोड को ऑन रखना है। अब ये अपनी बैटरी पैरामीटर सेट होने हैं कुछ, जैसे कि यहाँ पर 200 एच का बैटरी है, तो 200 एच सेट करना है अपने को। उसके बाद जो चार्जिंग है, बल्क चार्जिंग कुछ सेटिंग है, वो जैसे जैसे ये सभी सेटिंग आप देख लो। जैसे जैसे आप, बाकी आप लोगों को सभी को पता भी है, कुछ सेटिंग आपको कुछ समझ में नहीं आए तो आप देख सकते हो। फ्लोट वोल्टिंग, स्टॉप डिस्चार्जिंग, मैक्सिमम जो ग्रिड से चार्जिंग अपने को लेनी है वो मैक्सिमम डिस्चार्जिंग भी अपने को कितने एएच तक, कितने पावर तक की डिस्चार्जिंग अपने को बैटरी से लेनी है। तो हमने इसमें 7.5 किलोवाट सेट किया है। बैटरी से इतनी पावर तक डिस्चार्जिंग होगी। ये डिस्चार्जिंग एंड अभी बैटरी कब चार्ज होनी शुरू हो,
और कब डिस्चार्ज होनी शुरू हो। ये ग्रिड पैरामीटर के ऊपर होता है कि जब ग्रिड आ रही है तो उस पैरामीटर पे अपने को सेट करना होता है। बाकी सेटिंग मैक्सिमम ग्रिड फॉर चार्जिंग ये वो रहेगा। अब चार्जिंग बाय ग्रिड का ऑप्शन है, इसको इनेबल रखना है। और ये आप अपना जैसे जैसे आपकी बैटरी जितने एच की होती है उस हिसाब से अपने को सेट करना पड़ता है। सभी जगह की अलग अलग सेटिंग होती है। ये जितने एच की आप बैटरी लगाओगे उस हिसाब से आपको ये सेटिंग करनी पड़ेगी। लगभग सेटिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अभी इन्वर्टर को ऑन करते हैं। तो जब अपन जाएंगे तो 5 नंबर पे इन्वर्टर ऑन का स्विच है, जहाँ से आपको ग्रीन होगा। ऑन करते ही ये बटन रेड हो जाएगा, क्योंकि अपने इन्वर्टर में जो 10 किलोवाट है उसमें दोनों ऑप्शन है। आप उसको इन्वर्टर की साइड में स्विच है, वहाँ से भी ऑन कर सकते हो और मोबाइल से भी ऑन कर सकते हो। ये देखिए अपने सभी पैरामीटर एक्टिव हो चुके हैं। एमपीपीटी, तीनों एमपीपीटी में वोल्टेज आ चुकी है और सोलर का जो आइकन है वो ब्लू हो गया है, बैटरी का ब्लू है और हमारा स्मार्ट लोड का ब्लू है। क्योंकि अभी इन्वर्टर को ऑन होने में हमें 2 से 3 मिनट लगती है। जैसे ही इन्वर्टर ऑन होगा उसके बाद सभी पैरामीटर अपने ग्रीन हो जाएंगे। जैसे अगर ग्रिड है और ग्रिड नहीं है तो ये ब्लैक रहेगा, अगर ग्रिड है तो ये फिर ब्लू हो जाएगा। कि इन्वर्टर को ऑन होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। जैसे ही इन्वर्टर ऑन होगा अभी इन्वर्टर ऑन हुआ नहीं है। दो से 3 मिनट का टाइम तो लगता है इन्वर्टर को ऑन होने में। ये देखिए अपना इन्वर्टर ऑन हो चुका है। जैसे ही इन्वर्टर ऑन हुआ है अपना नॉर्मल लोड ऑन हो गया है। तो अभी अपना जो पैरामीटर है वो देखिए, सोलर पैनल से अभी पावर कम है, बैटरी से पावर अपनी जा रही है। ये इंडिकेशन जैसे जैसे ये पावर चलती है वैसे वैसे इंडिकेशन ये चलते रहते हैं। ये देखिए सोलर से, क्योंकि थोड़ा शाम का समय हो गया था ना तो पावर उतनी नहीं थी। ये 1 MPPT 2 MPPT, पहले वोल्टेज फिर करंट, सारी डायमेंशन है। ये नीचे अपना ग्रिड में L1 में लाइट दिखा रहा है, उस पर फिर करंट एम्पियर, फिर पावर फैक्टर, फिर आउटपुट फ्रीक्वेंसी, फिर ये बैटरी है, SOC, टेम्परेचर, वोल्टेज। तो ये लगभग हमारा सारा काम कंप्लीट हो चुका है। ये हमारी फिनिशिंग। अगर किसी भाई को अपना इस टाइप का सिस्टम हमसे लगवाना हो तो वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे कांटेक्ट नंबर स्क्रीन पे हैं। बाकी अगर कोई इंक्वायरी हो वो हमें कॉल भी कर सकते हैं। ये कंप्लीट सिस्टम की फिनिशिंग। हमारी कोशिश होती है कि भी हम एक अच्छी फिनिशिंग कस्टमर को करके दें, क्योंकि कस्टमर हमें उस टाइप से पैसे भी देते हैं।